शेयर बाजार की धुंधली गलियों में एक और दिन और एक और राज। हर गिरावट के पीछे जानते हैं एक कहानी होती है और हर चार्ट में छुपे होते हैं कुछ सुराग। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे और कल की तस्वीर को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है। आज बाजार नीचे गिरा, पर क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल कि भाई अब आगे क्या होगा? क्या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या बस यूं ही एक छोटी मोटी फिसलन? चलिए मिलके इस केस को क्रैक करते हैं। और ये देखिए, ये रहा हमारा पहला सबूत। आज निफ्टी 50 में 0.42% की गिरावट हुई। अब आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो काफी गहरी है। 24 नवंबर का दिन बाजार के लिए साफ तौर पर कमजोरी लेकर आया। ठीक है, तो अपनी जासूसी की टोपी पहन लीजिए और शुरू करते हैं आज के मार्केट सीन से। देखते हैं कि आज एक्शन कहां था और कौन से किरदार अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। और यहां एक मजेदार बात सामने आती है। लगभग पूरा का पूरा बाजार बिकवाली के दबाव में था। बैंक, ऑटो, रियलिटी, पीएसयू स्टॉक्स सबके सब लाल निशान में थे। लेकिन इस अंधेरे में एक अकेला हीरो खड़ा था और वो था आईटी सेक्टर। ग्लोबल संकेतों की वजह से इसने अकेले ही बाजार को सहारा देने की पूरी कोशिश की। तो चलिए अब आते हैं असली जासूसी पर, मतलब चार्ट से मिले सुरागों पर। यहां हम टेक्निकल्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि सबूत आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और हमारे इस केस का जो सबसे बड़ा मुजरिम है वो है 26,200 का लेवल। जी हां, ये वो दीवार है, वो पहाड़ है जिसे निफ्टी पार करने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार नाकाम हो रहा है। इसे आप बाजार की दीवार कह सकते हैं जो टूटती ही नहीं। निफ्टी ने कई बार इस दरवाजे पे दस्तक दी है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ये लेवल मार्केट के लिए सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरह की रुकावट बना हुआ है। और हमारे पास इस कमजोरी के और भी पुख्ता सबूत हैं। देखिए, निफ्टी अपने 10 दिन और 50 दिन के ईएमए के नीचे फिसल गया है, जो कि एक शॉर्ट टर्म खतरे की घंटी है। चार्ट पर एक साफ सुथरी बेयरिश कैंडल बनी है और गिरावट के साथ वॉल्यूम भी ज्यादा था, जिसका सीधा मतलब है कि बड़े खिलाड़ी बिकवाली कर रहे थे। और तो और एफआईआईज की बिकवाली इस आग में घी डालने का काम कर रही है। तो ये रहा हमारे क्राइम सीन का पूरा मैप। 26,200 से 26,300 का जोन, ये वो तिजोरी है जिसे तोड़ना है। नीचे की तरफ देखें तो 25,900 पहला बचाव का किला है और 25,850 ये सबसे मजबूत सपोर्ट है, हमारी आखिरी उम्मीद की दीवार। इन लेवल्स पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। ठीक है, तो जासूसी हो गई, छानबीन हो गई, अब है एक्शन का समय। कल यानी 25 नवंबर के लिए हमारा मिशन क्या है? देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं और हमें दोनों के लिए तैयार रहना होगा। तो प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर मिशन बुलिश एक्टिवेट होता है, मतलब निफ्टी 25,900 के ऊपर टिक जाता है और 26,100 को पार करता है, तो हम 26,250 और फिर 26,350 के टारगेट के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मिशन बेरिश शुरू हो गया और निफ्टी 25,850 के नीचे फिसल गया, तो जोरदार बिकवाली आ सकती है और हम 25,700 से 25,500 की तरफ भी जा सकते हैं। भाई, हर मिशन के लिए खास हथियारों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो ये रहे हमारे टैक्टिकल आर्सेनल के 5 स्टॉक्स जो कल हमारे रडार पे रहेंगे। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है हमारी प्रीमियम सवारी आयशर मोटर्स। ये स्टॉक अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, रॉयल एनफील्ड की डिमांड तो आसमान छू ही रही है और इसके तिमाही नतीजे भी बड़े दमदार रहे हैं। टेक्निकली भी ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट जोन के पास खड़ा है और वॉल्यूम भी इसका साथ दे रहा है। मतलब चाहे शॉर्ट टर्म हो या पोजिशनल, दोनों ही सूरतों में ये एक शानदार दाव लग रहा है। अगला नाम है NBCC, जिसे हम कह सकते हैं इंफ्रा का बाहुबली। सरकार का इंफ्रा पर जो जोर है ना, उसका सीधा फायदा इसी को मिल रहा है। इसकी असली ताकत छिपी है इसकी जबरदस्त ऑर्डर बुक में। और चार्ट्स पर अगर देखें तो एक रीटेस्ट के बाद इसमें एक ताजा उछाल दिख रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी हरे सिग्नल दे रहे हैं। आने वाले कुछ सेशंस में इसमें 5 से 8% की तेजी देखने को मिल सकती है। अब हमारे रडार पर है एक सेफ और भरोसेमंद खिलाड़ी, मैक्स हेल्थकेयर। जब बाजार में थोड़ी हलचल होना तो ऐसे डिफेंसिव स्टॉक्स ही काम आते हैं। वजह बिल्कुल साफ है, हॉस्पिटल सेक्टर की डिमांड मजबूत है और कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है। सबसे अहम बात, चार्ट पर इसका हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो एक मजबूत अपट्रेंड का साफ संकेत है।
और तो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी इसमें दांव लगा रहे हैं। और अब बात करते हैं बाजार के हाथी की, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब बाजार डामाडोल हो रहा हो तो ऐसा हैवीवेट ही स्थिरता देता है। इसकी ताकत आ रही है इसके रिटेल और जियो बिजनेस के मोमेंटम से। टेक्निकली ये अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल से उछाल ले रहा है। हाँ, इसकी चाल थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन काफी स्थिर है। इसीलिए हर गिरावट पर इसमें खरीदारी की पूरी संभावना बनी रहती है। और हमारे तर्कश का आखिरी तीर है फेडरल बैंक। ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट का दावेदार लग रहा है, जो रेस जीतने के लिए तैयार हो रहा है। ये अपने सेक्टर के सबसे मजबूत प्राइवेट बैंकों में गिना जाता है और टेक्निकल्स भी यही कहानी कह रहे हैं। इसने एक जरूरी रेजिस्टेंस जोन को पार कर लिया है और आरएसआई भी बुलिश सिग्नल दे रहा है। शॉर्ट टर्म में इसमें 4 से 6% का उछाल देखने को मिल सकता है। तो पूरी जांच पड़ताल हो चुकी है और कल का मिशन प्लान भी तैयार है। लेकिन हर मिशन की तरह सफलता के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। होशियारी से काम लेना होगा। तो एक स्मार्ट ट्रेडर का कोड क्या है? बस ये 3 नियम याद रखने हैं। पहला, गिरावट में खरीदें। दूसरा, हल्के दांव लगाएं, मतलब अपनी पोजीशन साइज छोटी रखें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ उन स्टॉक्स पर फोकस करें जिनकी बुनियाद चट्टान की तरह मजबूत हो। तो सारे सुराग, पूरा एक्शन प्लान, सब कुछ अब सामने है। सवाल सिर्फ एक है, क्या कल के बाजार